और हजरत हुक्म दे रहे थे 3 घंटे का। मैंने कहा मेरी औकात तो 5 मिनट की भी नहीं है। हाँ, हमारी क्या औकात है हम 5 मिनट भी बोल सके। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और ये सच्ची बात है सुहेल भाई और उल्लामा साहब के बुला। कई बार ऐसा होता हम सोच के जाते हैं कि आज हमें इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुर्सी पे बैठ के पता लगता है कोई कहता तेरी औकात नहीं, तू अपनी मर्जी से बोल सकता। जब कुर्सी हमारी है तो मर्जी भी हमारी चलेगी, तो नहीं बोला जाता अपनी मर्जी से। तो जितनी देर वो चाहेंगे उतनी देर बोला जाएगा, और जो वो चाहेंगे वही बोला जाएगा। हाँ, तो बस मेरी गुजारिश है आप लोग जितनी देर बैठे ना मोहब्बत से बैठे। बस एक बात याद रखना, ये जो घड़ी है ना, घड़ी इसकी सुई दिख रही है, सेकंड सेकंड आगे बढ़ रही है ना, ये तुझे और मुझे मौत के करीब लेके जाए। सही है। हाँ, जितने जन्मदिन के जश्न मनाते हैं ना, केक काटते हैं कि मैं 22 का हो गया, जश्न ना मना, गम कर। जिंदगी के 22 साल गुजर गए, अभी रब को ना मना सके। हमने जिंदगी के 40 साल खो दिए, अपने रब को राजी ना कर सके। जो साल गुजरता है ना, वो जिंदगी की एक ईंट कम कर देता है। सही है। मैं समझता हूँ आपका कितना कीमती वक्त है, और मैं कोशिश करूंगा इस कीमती वक्त में थोड़ी देर मैं कोई पैगाम आपके बीच दे दूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। यकीन जानो आप ना मेरे बुलाए हुए हो। भाई सुहेल साहब ने जो कहा ये इनकी मोहब्बत थी कि 100 किलोमीटर से लोग सुनने आते हैं, या आप आए हैं मेरे लिए आए हैं। खुदा की कसम मेरे लिए कोई नहीं आया, जो भी आया है मदीने वाले मुस्तफा के लिए आए हैं। वरना अगर मेरी औकात देखनी है ना, तो कभी मुझसे कहिए मैं अपने बाप के किस्से सुनाऊं, आप 3 मिनट मुझे नहीं दे सकते। अगर मैं अपने खानदान की कहानी सुनाऊं तो कोई 2 मिनट सुनेगा नहीं। ये किसकी मोहब्बत है जो घंटे घंटे उठने नहीं देती? ये किसकी चाहत है जो किलोमीटर नहीं सैकड़ों मील से खींच लाई है? यकीन जानो ये उसी का प्यार है जिसके प्यार ने बिलाल को हब्श से बुला लिया था, सलमान को फारस से बुला लिया था। ये उसकी चाहत है जो तुम्हें बिस्तर पर लेटने नहीं देती। मेरी दुआ है अल्लाह जैसे महबूब के इश्क में आज इस महफिल में बैठा के रखा है, कयामत के दिन गौसे आजम के कदमों में वैसे ही जमा कर। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बस अरबाब मेंबर की दुआएं चाहिए। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। एक बात कह के मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। फरमाया गया ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ, जितने बैठे हैं, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, इस बच्चे को आप देखिए, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे के माँ बाप को। रात का 1 नहीं 1:30 बजने को है, क्या इसे नींद नहीं आती होगी? इस उम्र के बच्चे और रात के 1:30 बजे तक जागे। यकीनन ये इश्क है हुजूर का, जो उतरता है ना तो जुब्बे कुब्बे देख के नहीं उतरा करता। अगर हुजूर का इश्क उतरने में आए तो पत्थरों के जिगर में उतर जाया, हुजूर के जिगर में उतर जाया करता है। सारे लोग हुजूर के इश्क में बैठे हैं, मैं भी हुजूर का नौकर हूँ, आप भी हुजूर के नौकर हो। हाँ, फर्क इतना है कि मेरी नौकरी आज नबी नबी करना है और आपकी नौकरी आज नबी नबी सुनना है। और जो भी मैं कहूंगा ये मेरा नहीं होगा, ये हजरत यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का सबक होगा। हाँ, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवा तुझ पर। वो मजार में लेटे हैं लेकिन आज भी रहनुमाई कर रहे हैं। बात उनकी है, जबान हमारी है। दिल पे लिख के जाना मेरी बात को जवानों। बस बिना तमहीद के गुफ्तगू का आगाज के आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। कभी जहेज के नाम पे, कभी कैश के नाम पे, कभी गुर्बत के नाम पे, कभी बेटे पैदा ना करने के नाम पे। मुझे बताइए हुजूर तशरीफ लाए थे, कौन सा जुर्म था जो दुनिया में न था? कत्ल गारत गरीबी थी, औरतों को पैर की जूतियां समझा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा जुर्म क्या था कि लोग बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे। मेरे हुजूर ने जमीन पे कदम रखा, बेटियों को हयात बख्शी। आज उसी उम्मत से सिर्फ एक सवाल है, क्या फर्क है उस दौर में और आज के दौर में? वो लोग पैदा होने के बाद मारते थे, आज हम पैदा होने से पहले मार देते। पैदा होने से पहले मार देते। जाओ डॉक्टरों के पास जाके देखो, लोगों की लाइन लगी है, कहते हैं देखो चेकअप करो, अगर बेटी हो तो इसे कत्ल करो।
हमें बेटी नहीं, हमें बेटा चाहिए। अल्लाह अल्लाह। खुदा के वास्ते वो जवानों, एक बात, तारीखी बात कहने लगा हूं, ये लिख के लेके जाना। और पूरी तकरीर का निचोड़ है कि बेटे दुआओं से मिल जाया करते हैं, लेकिन बेटियां नसीबों से मिला, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुम सजदों में गिर के बेटे मांगो, इसलिए कि बेटे मांगना नबियों की सुन्नत है, लेकिन कभी सजदों में गिर के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाया। आज मजलूम है सबसे ज्यादा बेटी, आज रुसवा है सबसे ज्यादा बेटी। आज खुदा की कसम कितना जुल्म हमने बेटी पे किया। जरा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। कितने लोग बेटियों को चाहते, कितना नहीं चाहते। आज हर बंदा कहेगा मुझे अपनी बेटी से प्यार है, लेकिन बता कोई ऐसा है जो ये चाहे मेरी बेटी को ससुराल में सुख ना मिले? नहीं है कोई इतने बड़े मजमे में जो ये चाहे मेरी बेटी को ससुराल में सुख ना मिले? हर बंदा ये चाहता है कि मेरी बेटी को ससुराल में सुख मिले। खुदा के वास्ते सिर्फ तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, तुझे अमल करना होगा। जो तेरे घर में बेटी दूसरे की बहू बन के आई है, उसकी इज्जत करना तेरा काम है, और तेरी बेटी को इज्जत की महराज देना ये खुदा का काम है। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला सरज़मीने जुड़ी कोया। माशाअल्लाह, ये रोना गया जिस उम्मत से मेरा। कितने फोन आते हैं, लोग कहते हैं हजरत दुआ कर दो, बेटी को 3 महीने हो गए दामाद बुलाने नहीं आया, 5 महीने हो गए दामाद बुलाने नहीं आया। और खुदा की कसम दिल टुकड़े टुकड़े होता है। ऐसे दामादों को हया आनी चाहिए जो किसी के बाप की गुर्बत का तमाशा बनाया करते हैं, जो एक बेटी के बाप होने की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया करते हैं। आज किसी की बेटी को तो बड़ी आसानी से निकाल के घर के बाहर खड़ा कर देता है, और जिस दिन तेरी बेटी को कोई घर से निकाल के खड़ा करेगा, उस दिन तुझे पता चलेगा कि जब बेटियां बेबस होकर घर से निकला करती है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। जब किसी की बेटी को धक्का दे के निकाला जाता है तो एक बाप के कलेजे पे क्या गुजरा करती है। और तुझे क्या लगता है, तूने अगर किसी गरीब बाप की बेटी को धक्का दे के घर से निकाल दिया तो किसी को खबर नहीं हुई? खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, जो पैगंबर तेरे मेरे दुरूद को सुनता है, तेरे मेरे सलाम को सुनता है, जो तेरी मेरी सदा को सुनता है, अगर किसी गरीब की बेटी को धक्के दे के निकाला जाता है, जब वो रोया करती है, कोई सुने ना सुने, मदीने वाला मुस्तफा सुना करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। तू क्या जाने बेटी क्या होती है? खुदा की कसम उनसे पूछ जिनके आंगन में बेटियां नहीं हैं। अगर 10 बेटे भी हैं तो घर कब्रिस्तान लगता है, और जिसके आंगन में एक बेटी हो एक बेटा ना हो, खुदा की कसम अकेली बेटी पूरे घर को चमन बना के रखे। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? जब बेटा पैदा होता रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है तो रब खुशखबरी देता है, जा हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे। और खुदा की कसम हमने उन बेटियों को रुलाया। किसी की बेटी को दुख देने से पहले 1000 बार सोचा करो, एक बार उस बेटी की जगह पे खुद खड़े होके देखा। हाय हाय हाय। तू जानता है बेटी का दर्द क्या है? एक दिन मौलाए कायनात मौला अली आपने फैसला किया दूसरे निकाह का, हजरत फातिमा की मौजूदगी में, और ये खबर नबी की बेटी के कानों तक पहुंची। अली दूसरा निकाह का इरादा कर चुके हैं। आंख में आंसू आए, दोनों बेटों को उठाया, हुजूर की खिदमत में चली गई। अब्बा जी अली ने दूसरे निकाह का इरादा किया, और तू क्या जाने बाप का दर्द क्या होता है। इतना मेरे हुजूर ने सुना, आंख में आंसू आ गए। शहजादों को गोद में लिया, मस्जिद के मिंबर पे आए, फरमाया सारे सहाबा मस्जिद में आ जाएं। सारे सहाबा मस्जिद में आ गए। मेरे हुजूर ने सहाबा को इकट्ठा देखा। उसके बाद आका करीम का ऐलान सुनना। हुजूर फरमाते ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबू तालिब कहाँ है? हजरत अली इब्न अबी तालिब उठ के खड़े होते हैं, कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुजूर फरमाइए किस लिए याद किया? अल्लाह अकबर, हुजूर भी एक बेटी के बाप है। आका फरमाते अली मैंने सुना है तुम मेरी बेटी के होते हुए दूसरे निकाह का इरादा कर चुके
चुके हो। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया है, जो आप कह रहे हैं ये सही है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। हुजूर ने एक बार हसन को चूमा है, दूसरी मर्तबा हुसैन को चूमा है। फरमाते हैं अली तुझे पता है तेरे इस फैसले से मेरे फातिमा के दिल पे तकलीफ पहुंची है, इसलिए ए अली हर शख्स को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन मेरी बेटी के होते हुए अली तुझे दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। ए अली जा, जब तक फातिमा रहेगी मोहम्मद तुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे नहीं सकता। तू क्या जाने बेटी क्या होती है, कितनी आसानी से किसी की बेटी को धक्का दे के निकाल देते हो, कितनी आसानी से किसी की बेटी को घर से निकाल देते हो। खुदा के वास्ते किसी की बेटी पे जुल्म ना करना, वरना वो रब इतना मालिक है और ऐसा खालिक भी है, और याद रखना ऐसा पावर वाला है कि उसे तख्ते से उठा करके तख्ते पे डालने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। तो कितने बड़े दौलत वाले बाप का बेटा है, ये सोच करके धक्का दे देते कि 10-5 लाख केस में लगा के छूट जाएंगे, और ये दुनिया की अदालत छोड़ देगी लेकिन खुदा की अदालत तुझे नहीं छोड़ेगी। ये याद रखना। आज भी बेटियां रो रही हैं, दिल रोता हजरत, दिल रोता। क्या फायदा ऐसे लंगर का जहां पे बेटियां आंसू बहा रही हैं। क्या करोगे ऐसे जलसों का जब आज भी बेटियां तन्हाई में हिचकी भर के रोती हों। खुदा के वास्ते बेटियों का ख्याल रखा करो, बेटियों का ख्याल रखा करो। एक दिन ना हुजूर हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए। मैं इधर उधर की बात नहीं सुना रहा हूं, कहीं कोई ये ना कहते कि कहानी सुना के गया। कहानी नहीं, हुजूर के घर की दास्तान सुना रहा हूं। नबी की बेटी की घर की कहानी है, ताकि तुम्हारे दिल में बेटियों का एहतराम आ जाए। एक दिन हुजूर आए ना बेटी की चौखट पे, हुजूर तशरीफ लाए। जैसे घर में आए हजरत फातिमा का चेहरा उतरा था। मेरे हुजूर कहने लगे मेरे जिगर के टुकड़े बता तो सही, चेहरे पे उदासी क्यों है? हजरत फातिमा की आंख में आंसू। कहने लगे अब्बा जी अभी अली मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। अल्लाह अकबर, अली अभी नाराज होकर चले गए हैं। आज जरा हालात देखें। मैं बेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा, जब बेटियों को रुखसत किया करो ना, तो ये मत कहा करो कि ले फोन नंबर लेके जा, अगर दिक्कत हो तो फोन कर देना, 2 मिनट में भाई चाबी लगा के गाड़ी में आ जाएगा। जो बेटियों से ये कहते हैं वो उनके घरों को बर्बाद किया करते हैं। कल के भी तो बाप थे, जब बेटियों को रुखसत करते थे सफेद सुर्ख जोड़े में भेज के कहते थे, पगड़ी उठा के कदम पे रख के कहते थे बेटी मर जाना, अगर उस घर से रिश्ता टूटे तो सुर्ख जोड़े से न टूटे बल्कि सफेद जोड़े में रिश्ता टूटे। और आज का बाप कहता बेटी परेशानी हो तो फोन कर देना, भाई आ जाएगा। खुदारा बेटियों को ये तालीम न दो, ये तालीम बेटियों को न दो। ये कहे के रुखसत किया करो, बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच मत आने दो। यही वजह है जो आज घरों में आज सर तलाक़ें हो रही है, और लोग मज़हब इस्लाम पे उंगलियां उठा रहे हैं। हमारी हरकतों की वजह है, हमारी हरकतों की वजह। तुम नहीं जानते हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। फरमाने लगे फातिमा आज तक तू मुस्तफा के हुक्म के ताबे थी, आज के बाद तू अली के हुक्म के ताबे। ये बेटी को मेरे नबी ने कहा था। और दूसरी बात हुजूर ने फरमाई थी फातिमा मेरे अली से कभी ऐसा सवाल मत कर देना जिसको वो पूरा ना कर सके। क्या ये तालीम देते हैं हम बेटी को? अल्लाह अकबर। कहने लगी या रसूल अल्लाह, अली नाराज होकर चले गए। हुजूर फौरन निकले, जहां हजरत अली लेटे थे गए, जाके हजरत अली को उठाया, अली चल, हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर, बेटी की चौखट पे लाए। सुनना, मैं तुम्हें बताने लगा हूं मेरे हुजूर ने कौन कौन सा किरदार पेश किया। पहले अली के बाप बने मुस्तफा, और फिर हजरत फातिमा से क्या कहते पता? हुजूर ने हजरत फातिमा को सामने खड़ा किया, अपनी बेटी को। फरमाने लगे फातिमा तुझे क्या लगता है अगर तू अली से नाराज होकर मेरे घर आएगी तो मैं तुझसे राजी रहूंगा? हुजूर फरमाते हैं सुन, मैं तुझे रोटी तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर तेरा इंतकाल हुआ इस हाल में कि अली तुझसे नाराज हुआ तो मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पड़ेगा। ये बेटी को मेरे हुजूर तालीम दे रहे हैं, ए फातिमा अगर तू इस हाल में आई घर छोड़ के अली का कि अली तुझसे नाराज है तो ये बेशक तुझे खाना तो मिल सकता है, लेकिन इस हाल में अगर इंतकाल हो गया तो मोहम्मद तेरा जनाजा तक नहीं पड़ेगा। अल्लाह अकबर मेरे हुजूर कह रहे हैं। और उसके बाद आका फरमाते हैं ए फातिमा कभी मेरे अली को नाराज मत कर देना। जब हजरत फातिमा से हुजूर ने ये कहा है और उसके बाद हुजूर ने हजरत फातिमा को अपने बगल में लिया है, अली को सामने किया है। अब दिल थाम के सुनना एक बाप का जिगर क्या होता
बेटा है। हुजूर कहते हैं ए अली ये मेरी फातिमा है, माँ के बगैर परवरिश पाई है। बचपन की उम्र थी मेरी फातिमा की कि खदीजा छोड़ के मेरे हाथ में दे के चली गई है। ए अली मैं जब भी तबलीग का काम रहा मैं बेटी को कम वक्त दे पाया हूँ, मैंने ज्यादातर वक्त तबलीग में दिया है। ए अली अगर मेरी फातिमा से खता हो जाया करे तो मेरी फातिमा से नाराज ना हुआ करो, अगर इससे गलती हो जाया करे तो मेरी फातिमा से नाराज ना होना। ए अली मेरी फातिमा है, माँ के बगैर पली है, हो सकता कि तुम्हारे ख्याल को ना समझ सके, इसलिए ए अली मैं एक बाप होने के नाते तुमसे ये कहता हूँ कि अली मेरी फातिमा से अगर तुम्हारी नाफरमानी हो जाए तो मेरी बेटी ना समझ के कम से मेरी बेटी ना समझ के कम से कम अपनी बीवी समझ के माफ कर देना। अगर बीवी समझ के माफ ना कर सको तो मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं इतना सुनना था, जी करता था जमीन फट जाए, मैं जमीन में चला जाऊं। मैंने कदम पकड़े मुस्तफा के, कहते या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं वो दिन आज का दिन है, न कभी फातिमा मुझसे नाराज हुई है और न मैं कभी हजरत फातिमा से नाराज हुआ। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा।